हाय, वेलकम टू आई टैक्स। आई टैक्स में सबका स्वागत है। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाला है डिफेक्टिव नोटिस के बारे में। डिफेक्टिव नोटिस कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करते हैं एक एसएससी को, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाला है। एंड वो नोटिस को कैसे अपन रेस्पॉन्ड करने का है उसके बारे में भी ये वीडियो में अपन डिस्कस करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम टैक्स जो डिफेक्टिव नोटिस इशू करते हैं अंडर सेक्शन 139(9) पे, उसके बेसिस में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिफेक्टिव नोटिस इशू करते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारा नोटिस दैट इज वैरायटी टाइप ऑफ नोटिस अपन को इशू करते हैं डिपेंड अपॉन ट्रांसैक्शन। सो जो भी इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, नोटिस इंटीमेशन सब आ जाएगा, उसको अपन बराबर ट्रीट करने का है ताकि अपन जो भी करेगा मतलब इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो वो नोटिस को परफेक्ट अपन ट्रीट करने का है, मतलब रेस्पॉन्ड करने का है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर नोटिस आ गया तो अगर आपको मालूम नहीं पड़ रहा है तो आपका कंसल्टेंट या सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्लियर कट बात करके डिस्कस करके उसका जो भी रेस्पॉन्स करने का ऑन टाइम आप कर दीजिए, नहीं तो फिर आपको पेनल्टी वगैरह लगेगा उसके वजह से। सो क्या है, कभी कभी अपन को मतलब हर रिटर्न फाइल होने के बाद अपन को 143(1) का दैट इज इंटीमेशन ऑर्डर अपन को आता है ताकि अपन जो भी रिटर्न फाइल सबमिट करते हैं वो पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का उसका इनकम टैक्स ने कैसे असेस किया है, अगर उसमें कुछ टैक्स लाइबिलिटी है क्या या रिफंड है, उसके बारे में अपन को उसमें मालूम पड़ेगा। जो भी रिफंड रहेगा तो अपन जैसे क्लेम किया वो बराबर उसमें कंसिडर हुआ क्या नहीं, ये सब अपन को उसमें से मालूम पड़ेगा। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग ताकि अगर उसमें आपको जो भी रहेगा दैट इज इनकम टैक्स का जो भी मैसेज स्क्रू नोटिस वगैरह आता है उसमें तो वो लोग उसका रिप्लाई करने का टाइम भी देते हैं, तो उसका ऑन टाइम रिप्लाई कर दीजिए तो फिर अपन को टेंशन नहीं रहेगा। ओके। एंड तो ये वीडियो में अभी अपन डिस्कस करने वाला है 139(9) के बारे में। 139(9) के बारे में मतलब डिफेक्टिव नोटिस। डिफेक्टिव नोटिस कब कभी आते हैं वो अपन जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें अपन मिस्टेक करते तो उसके वजह से डिफेक्टिव नोटिस इनकम टैक्स इश्यू करते हैं, दैट इज उसमें एरर है करके। एंड उसमें कैसे होता है, अगर आपने बराबर रिटर्न फाइल मतलब उसको रिप्लाई नहीं दिया, दैट इज डिफेक्टिव नोटिस को अपन बराबर रेस्पॉन्ड नहीं किया, नहीं तो उसके बारे में रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं किया तो फिर अपना रिटर्न फाइल इनवैलिड हो जाएगा। अगर इनवैलिड हो गया मतलब क्या हो गया, वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न नहीं किया करके ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंसिडर करेगा। ओके। वो फिर अपन को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा था कि अपना जो भी अगर स्क्रूटनी का ये सब प्रोसीडिंग्स फिर आगे जाके इनकम टैक्स इनिशिएट करेगा। सो जो भी डिफेक्टिव नोटिस आता है, डिफेक्टिव नोटिस का आप प्रॉपर कंसिडर कर दीजिए। ओके। देन डिफेक्टिव नोटिस जैसे आता है तो उसका तो टाइम पीरियड रहता है 15 दिन का। ओके। सो 15 दिन के अंदर उसका अगर अपन को रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं तो अपना पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं आया तो कुछ भी इश्यूज है तो अपन को एओ से उसका एक्सटेंशन ले सकते हैं। सो मतलब एक्सटेंशन लिया फिर और उसके हिसाब से आपको उसका रेस्पॉन्स करने का है, अदरवाइज फिर क्या हो जाएगा, अपना बराबर उसका रिप्लाई नहीं दिया तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा अपना रिटर्न फाइल। सो सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा है कि ये जो भी नोटिस आता है, इवन डिफेक्टिव होने दो, कोई भी नोटिस होने दो, उसका ऑन टाइम जो भी नोटिस टाइम दिया है उस वो टाइम पे ही आप उसका बराबर रिप्लाई करने के लिए ट्राई कर दीजिए ताकि फिर आपको उसके वजह से आपको पेनल्टी या कुछ इनिशिएट नहीं होना चाहिए इसके वजह से। ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसका फिर कैसे रेस्पॉन्स करने का है, रेस्पॉन्स करने का तो आपको नोटिस रहता है एंड नोटिस में ही उसका परफेक्ट उसका ये रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है ताकि आपने क्या मिस्टेक किया है रिटर्न फाइल करने के टाइम पे। कभी कभी कैसे होता है, कोई कोई लोग बराबर टैक्स के बारे में ये नहीं दिया रहेगा, मतलब मेंशन नहीं किया रहेगा, नहीं तो टीडीएस क्लेम किया रहेगा लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग इनकम, मतलब क्या ऐसा होता है कि अपना इनकम रहते 4 लाख, हाँ उसका अगर 194 जे के हिसाब से 40,000 क्लेम ये हुआ रहेगा, टीडीएस हुआ रहेगा, तो टीडीएस 40,000 क्लेम होता है। लेकिन इनकम पे अगर आपने 2 लाख ही लिया, मतलब 4 लाख का जगह पे ओनली 2 लाख लिया, नहीं तो 1 लाख लिया, नहीं तो 3 लाख ले लिया, तो 4 लाख उसमें बराबर मेंशन नहीं होते तो फिर उसका प्रॉब्लम होता है, मतलब उसके वजह से भी इनवैलिड सॉरी डिफेक्टिव हो सकते हैं। एंड बराबर टैक्स का टैक्स पे नहीं करेगा तो, नहीं तो जो पे किया रहेगा उसका बराबर डिटेल्स मेंशन नहीं किया तो, ऑडिट रिपोर्ट इनकम्प्लीट फाइल किया तो, नहीं तो बुक्स ऑफ अकाउंट का डेटा बराबर मेंटेन नहीं किया तो,
नहीं तो ITR भी आपने प्रॉपर फाइल नहीं किया था कि आपका शायद ITR 2 हो सकता है, लेकिन आपने ITR 1 फिलअप किया तो भी आपको ये आ सकता है। तो आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए अपना रिटर्न फाइल करने के टाइम पे, ताकि ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने के टाइम पे ही आप परफेक्ट ध्यान दे के रिटर्न फाइल कर दीजिए, ताकि आपको ये नहीं आना चाहिए, डिफेक्टिव नोटिस नहीं आना चाहिए करके प्लान करके ईच एंड एवरी इनकम आप परफेक्ट, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर का जो भी इनकम रहेगा वो आप बराबर उसमें मेंशन कर दीजिए। तो मेंशन करने के टाइम पे आप 26 कंसिडर करो, AIS रिपोर्ट निकाल दीजिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है या फाइलिंग करने के टाइम पे आपको जो भी कंफ्यूजन है कुछ भी रहेगा, नहीं तो आपको कभी भी मतलब कि डिफेक्टिव नोटिस के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, नहीं तो आपको आया हुआ है ऑलरेडी, ऐसा कुछ भी रहेगा तो आपको बिंदास हम लोग को कॉल कर सकते हैं। हम लोग का टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। एंड आपको जो भी रहेगा था कि आपका ये जो वीडियो के बारे में आपका जो भी रिव्यू है वो ज़रा आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।